दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे के एक स्टेशन को लेकर आपके सामने आए हैं। इस स्टेशन का नाम है फाफामऊ जंक्शन। यह उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में पड़ता है, लेकिन इसकी भौतिक रूप से उपस्थिति प्रयागराज में है। गंगा के किनारे यह स्टेशन बना हुआ है। कुछ महीने पहले तक फाफामऊ रेलवे स्टेशन भी भारत के विभिन्न हिस्सों में बने हुए विभिन्न पुराने रेलवे स्टेशनों की तरह ही दिखता रहा है। यह स्टेशन अब नए कलेवर में ढलने जा रहा है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। इसके पहले फाफामऊ रेलवे स्टेशन नए रूप, स्वरूप, रंग में यात्रियों के सामने तैयार हो जाएगा। इसका दावा रेलवे ने किया है। इस रेलवे स्टेशन के बारे में विस्तार से आगे बताएं, उसके पहले यह स्टेशन क्या बनने जा रहा है यह आपको बता दें। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को भारत भर के करीब 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की जिस योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया, उसमें फाफामऊ रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पुराने स्टेशन के रूप में दिखने वाले इस स्टेशन पर इसके पहले 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, जो पिछले अर्धकुंभ के दौरान 4 प्लेटफॉर्म के रूप में बन चुके हैं। यह स्टेशन महत्वपूर्ण क्यों है यह भी जान लीजिए कि यहाँ वाराणसी से आने वाली रेलवे लाइन जुड़ती है, अयोध्या धाम से आने वाली रेलवे लाइन जुड़ती है, लखनऊ से आने वाली रेलवे लाइन भी जुड़ती है, और यह सभी लाइनें फाफामऊ होकर ही प्रयाग से होते हुए प्रयाग घाट और प्रयागराज जंक्शन की ओर आती है। इस स्टेशन से करीब 40 ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 16 ट्रेनों का ही ठहराव है। फाफामऊ रेलवे स्टेशन से केवल फाफामऊ जैसी बड़ी बाजार के यात्री ही रेलवे की सुविधाओं का उपयोग नहीं करते, बल्कि नव विकसित शांतिपुरम कॉलोनी, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का हिस्सा है, उसके लोग भी फाफामऊ से ही ट्रेनें पकड़ना पसंद करते हैं। खास तौर पर लखनऊ, कुंडा, रायबरेली, ऊंचाहार, उन्नाव, कानपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या धाम, गोरखपुर, बस्ती, जंघई, वाराणसी आदि शहरों की तरफ जाने के लिए इसी स्टेशन से ट्रेनों को पकड़ना पसंद करते हैं। लेकिन इन रेल मार्गों की तमाम ट्रेनें ऐसी हैं जो जरूरी होने के बावजूद इस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं। इन ट्रेनों के ठहराव के लिए स्थानीय सांसदों और विधायकों की तरफ से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यह स्टेशन जो पहले खराब स्थिति में दिख रहा था, जिस पर केवल अभी प्रवेश का एक रास्ता है, अब स्टेशन पर पहुंचने के लिए इसके दोनों हिस्सों से रास्ता बनाया जा रहा है।
एक रास्ता जो फाफामऊ बाजार की तरफ से पुराना मार्ग है वह जाता है। हालांकि स्टेशन पर पहुंचने के लिए जो फाफामऊ बाजार से होकर रास्ता जाता है वह बहुत ही सकरा और कंजेस्टेड है। ज़्यादातर उस सड़क का हिस्सा स्थानीय दुकानदारों के कब्जे का शिकार है। चरपहिया वाहन लेकर स्टेशन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए रेलवे प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को जो चाहते हैं कि इस स्टेशन का इस्तेमाल ज़्यादातर यात्री करें, उन्हें इस मार्ग की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए, इस पर से कब्जे हटाने चाहिए, जिससे आसानी से लोग स्टेशन पर पहुंच सके। यह स्टेशन एक और नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला के दौरान यह स्टेशन गंगा के किनारे होने के कारण बेहद करीब है। यदि माघ मेला कुंभ मेला प्रशासन फाफामऊ स्टेशन से चकड़ प्लेट मार्ग के जरिए कुंभ मेला तक कोई सड़क बना दे तो लोगों को शहर की तरफ आने जाने और भीड़ भरे मार्गों में जाम में फंसने से फुर्सत मिल जाएगी। इस बात की भी संभावना है कि कुंभ मेला के दौरान फाफामऊ स्टेशन पर जो दूसरा प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जो दक्षिण दिशा की ओर है, जहां अभी पहले जंगल हुआ करता था, उसे साफ करके उस पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। उस स्टेशन से कुंभ मेला की तरफ यदि चकड़ प्लेट या सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया तो फाफामऊ स्टेशन पर उतरने वाले यात्री, कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज शहर के अंदर प्रवेश किए बिना ही सीधे मेला क्षेत्र तक, संगम क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। फाफामऊ रेलवे स्टेशन की जो नई बिल्डिंग बन रही है वह प्रयागराज की गरिमा के अनुकूल तो है ही, नई है, आधुनिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 554 रेलवे स्टेशनों पर करीब 41,000 करोड़ रुपए की पुनर्विकास योजना जिसे लागू किया, जिसका उद्घाटन शिलान्यास किया, वह भारतीय रेलवे के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पुनर्विकास योजना है। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार अब तक भारतीय रेलवे में ऐसी कोई योजना नहीं आई जो छोटे रेलवे स्टेशनों की दशा को सुधारे, उनका कायाकल्प करे, उनमें नई बिल्डिंग दे, यात्रियों के बैठने के लिए, उनके रुकने के लिए कुछ व्यवस्थाओं का इंतजाम करे। अभी तो ज़्यादातर छोटे स्टेशन ऐसे हैं जहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं रहती है, यात्रियों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। रूट के छोटे स्टेशन तो तमाम ऐसे हैं जहां रात में यदि ट्रेन रुक जाए तो यात्री प्लेटफार्म ढूंढे नहीं पाते, क्योंकि वहां प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसा प्रयागराज से रायबरेली के बीच के कई रेलवे स्टेशन हैं जहां रात के समय पहुंचने पर ट्रेनों से उतरने वाले यात्री अंदाज अनुमान कर सीढ़ियों से ट्रेन के नीचे उतरते हैं और वह किसी तरह स्टेशन के बाहर जा पाते हैं। स्टेशन की तो फाफामऊ रेलवे स्टेशन पर नया फुटओवर ब्रिज बन चुका है, या यात्री इसका आनंद ले रहे हैं। एक नया प्लेटफार्म विकसित हुआ है, उस पर शेड लग गए हैं। जो पुराने प्लेटफार्म थे 1, 2, 3, उन पर भी यात्री शेड का विस्तार हो चुका है, यानी खराब मौसम में यात्री अब प्लेटफार्म पर भीगने की बजाय इन शेड्स के नीचे खड़े हो सकते हैं। पहले के शेड्स बहुत छोटे थे, उनमें ट्रेनों के आने जाने के समय यात्रियों को रुकने में बहुत
परेशानी होती थी यदि बारिश होने लगती थी। साथ ही प्लेटफार्म की ऊंचाई भी बढ़ गई है। कुंभ मेले के दौरान जो स्टेशन पुनर्विकसित किया जा रहा है उस पर एक और फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की संभावना है, जिससे भीड़ के दौरान यात्री आसानी से एक दूसरे प्लेटफार्म पर आ जा सके। एक ही फुट ओवरब्रिज होने के कारण अभी उन्हें दिक्कतें होती हैं। फाफामऊ रेलवे स्टेशन की इस स्टोरी के साथ नेशनल न्यूज़ मीडिया पर भारतीय रेलवे के कई अन्य स्टेशनों की स्टोरी भी आपको देखने सुनने को मिलेगी। उन पर क्या सुविधाएं हैं यह भी देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी भी इस पर दर्ज करें कि आप क्या देखना सुनना चाहते हैं, जिससे हम उन विषयों पर वीडियो को बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद।